गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आज समस्त विद्यार्थियों का 26 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा जो लेसन चल रहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति, जिसमें अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण रहे, किस प्रकार इस क्रांति को सफल बनाने की योजना तैयार की गई और भारत के किन राज्यों से किन व्यक्तियों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया और नेतृत्व करने में किन लोगों का विशेष योगदान रहा। अंत में अंग्रेजों के द्वारा उन लोगों के साथ में क्या किया गया, कैसे उनको दबाया गया, कैसे क्रांति का दमन किया गया और इतनी बड़ी योजना और इतने बड़े महासंग्राम को सफल बनाने का प्रयास किन कारणों से असफल हो गया, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब उन असफलता के कारणों के कारण से जो क्रांति हमारी सफल ना हो सकी, उसकी लड़ाई के उपरांत परिणाम क्या हुए, तो आज हम यहाँ इस टॉपिक पर बात करेंगे और आज हम इस क्रांति के असफलता के कारणों को समझते हुए इनके परिणाम के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी गई थी, जिसमें हमें सफलता नहीं मिली। इसके निम्नलिखित कारण रहे। पहला कारण क्या था? असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था। मीन्स एक कोऑर्डिनेटिंग नहीं था। व्यक्तियों के मध्य में आपसी सामंजस्य की भावना नहीं थी। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। विद्यार्थियों, सबसे पहला कारण यह रहा, एक तो सामंजस्य और समन्वय की भावना भारतीयों में नहीं थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के कुछ राजाओं ने डर के कारण से या किसी भी कारण से हम भारतीयों का साथ नहीं दिया, उन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे और देश की स्वतंत्रता के लिए इस संग्राम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद जो नाम आए हैं यहाँ पे, इन रियासतों के अलावा भी कुछ और भी राज्य ऐसे थे जिन्होंने उस समय इन क्रांतिकारियों का साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ दिया। अगर वास्तविकता में यह राज्य जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का नहीं दिया, अगर यह राज्य या इनकी सेनाएं उस समय अगर इन क्रांतिकारियों का साथ देती तो निश्चित था कि इस क्रांति का एक रूप, एक आकृति अलग ही होती और इसका परिणाम भी बहुत अलग होता।
अर्थात यूं अगर कहें हम कि यदि ये राजा लोग इन क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद यह संभव था कि जो आज़ादी हमें सन 1947 में प्राप्त हुई वह आज़ादी हमें सन 1857 ईस्वी में यानी 100 वर्ष पहले मिल गई होती। परंतु कुछ क्रांतिकारियों में भी ऐसे लोग सम्मिलित हो गए थे जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ रह करके अंग्रेजों का ही साथ दिया। दूसरा प्रमुख कारण क्या था असफलता का? योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। विद्यार्थियों, जिस समय योजना बनकर के तैयार हुई और इस योजना का नेतृत्व करने के लिए जब बहादुर शाह जफर जो दिल्ली सल्तनत कालीन के शासक थे उनको बनाया गया, उनके संरक्षण में इस योजना को सफल बनाने का प्रयास किया गया। उस समय लगभग उनकी 80 वर्ष की आयु थी। उनकी मृत्यु के पश्चात सभी क्रांतिकारियों ने अपनी योजनाओं को बनाने और सफल करने के लिए स्वयं नेतृत्व करना प्रारंभ किया। तीसरा था सिख फौजों के द्वारा अंग्रेजों की मदद करना। भारतीय सिख गणराज्य की जो फौज थी, जो सेना थी, उसके द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई, जिसकी मदद से अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाया। और सबसे विशेष महत्वपूर्ण अभाव यह था भारतीय क्रांतिकारियों के पास कि सुसज्जित सेना नहीं थी, सुसज्जित युद्ध प्रशिक्षण नहीं था। जिस प्रकार अंग्रेजों के पास औजार और हथियार थे लड़ने के लिए, बंदूकें थी, राइफल थी, तोप थी, उन चीज़ों का भारतीय क्रांतिकारी सेना में अभाव होने के कारण से यह क्रांति असफल हुई। तो ये प्रमुख कारण थे जिस कारण से क्रांति सफल नहीं हो सकी, असफल हुई। परिणाम स्वरूप परिणाम क्या निकला? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। विद्यार्थियों, इस क्रांति का परिणाम अच्छा नहीं निकला, यह क्रांति सफल नहीं हो सकी, परंतु इस क्रांति ने प्रत्येक भारतीय के मन में एक आशा की किरण को जगाया। प्रत्येक भारतीयों के मन में क्रांति की एक चिंगारी पैदा कर दी। प्रत्येक भारतीयों के दिल में अपने देश की स्वतंत्रता, अखंडता के प्रति भावना को कूट कूट करके भर दिया। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक नवीन युग का प्रारंभ इस क्रांति ने किया। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णता दमन हो गया था, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। मतलब इस क्रांति ने अंग्रेजों को पूर्ण रूप से इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था कि अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अंग्रेजों ने कभी यह नहीं सोचा था कि भारतीय लोग हमारे विरोध में इतना बड़ा विद्रोह षड्यंत्र भी इस प्रकार से रच सकते हैं, उनके मन में इस प्रकार से स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सकती है, ये अंग्रेजों ने कभी सोचा ही नहीं था। परंतु इस क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने एक ऐसा विचार बनाया कि
यह घटना दोबारा ना हो और ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इन नीतियों से, इन विचारों से, इन नियमों से भारत में जो दोहरी कानून व्यवस्था, नियंत्रण व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उसको समाप्त किया गया और इसके पश्चात संपूर्ण एकाधिकार किसी भी मामले में, किसी भी पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ही सीधे उत्तरदायी थी। अर्थात कंपनी का जो रोल था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। परंतु इन सभी कारणों से, इन सभी योजनाओं से, इनके परिणाम से, इस क्रांति से एक आशा की किरण भारतीय लोगों में जगी। स्वतंत्रता के प्रति लोगों के मन में भावना पैदा हुई और फिर यह क्रांति नहीं रुकी और धीरे धीरे आगे समय में भी समय समय पर महान क्रांतिकारी नेताओं ने, भारतीय लोगों ने आगे आकर के आंदोलन किए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन किए और अंत में 1947 ईस्वी में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। विद्यार्थी, ये लेसन था। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है 6, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। मीन्स जब ब्रिटिश सरकार का पूर्ण आधिपत्य हो गया तो उस समय की क्या व्यवस्थाएं रही, क्या सुधार हुए, कौन कौन से नए नए कानून आए, उनमें क्या बदलाव किए गए, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।